जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी बम्पर भर्ती आ गई है, उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर लिपिक भर्ती। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, ट्रिपल सी ज़रूरी है या नहीं, टाइपिंग की स्पीड कितनी चाहिए, फॉर्म की फीस कितनी है, सभी सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा। और आपके लिए ये भर्ती कितनी महत्वपूर्ण है, पीटी की कट ऑफ इसमें कितनी रह सकती है, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी इस वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर भर्ती लिपिक भर्ती आ गई है, जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपको लिपिक का कार्य करना पसंद है, तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत अच्छा मौका है आपके पास। लेकिन हकीकत क्या रहने वाली है इस भर्ती की, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरी जानकारी शेयर करूं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिपिक भर्ती में अपडेट यह है कि आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी गई है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। तो टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो मांगी गई है, ज़्यादा फास्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। आप इसे महीने भर में, 1.5 महीने में भी तैयार कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी टाइपिंग कभी की है। 10+2 मतलब इंटर की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली क्या कि आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट हो, मतलब इंटर की मार्कशीट हो, और आपके ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा आपने पीटी 2021 का एग्ज़ाम दिया हो, तभी आप इसको फॉर्म भर पाएंगे। और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट हो, जो आप वाकई में कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर कभी देखा है, कभी थोड़ी बहुत टाइपिंग की है, आसानी से आप टाइपिंग के एग्ज़ाम तक ये सब कर लेंगे। और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगी, जो बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा प्रोसेस वो समझ लीजिए। पहले आपसे इसमें फॉर्म भरवाया जाएगा, क्लियर है आपको। पहले इसमें क्या कराया जाएगा, आपको इसमें आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर आपका पीटी के मार्क्स के आधार पर इसमें क्या कराया जाएगा, उस पर आपको मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जाएगी और उसमें आपको बुलाया जाएगा। जब आप बुलाए जाएंगे तो 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। देखिए कितना दोगलापन है इस सरकार का, कि जब सरकार बनाई थी इन्होंने ढिंडोरा पीट के ये कहा था कि हम ग्रुप सी के पदों से इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। क्या कहा था? अगर मैं गलत नहीं हूं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रुप सी के पदों से इंटरव्यू खत्म करने की बात इस सरकार ने कही थी कि नहीं कही थी? लेकिन फिर यहीं पर इंटरव्यू लाकर रख दिया, घुमा फिराकर ढाक के 3 पात वाली स्थिति कर दी है। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ही गलत है। इंटरव्यू में यहां पर तो लाखों रुपए चलेंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ईमानदारी से उनके मार्क्स के आधार पर नौकरी मिलने वाली होगी। तो ये धोखा नहीं करना चाहिए लड़कों के साथ, बच्चों के साथ। एक एग्जाम करा लेते छोटा सा, नहीं करा पा रहे हैं, उसमें इनकी औकात नहीं आ रही है। पहले चरण में क्या आवेदन मांगे जाएंगे आपके, फिर दूसरे चरण में 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जितनी भर्ती है उसका 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 3000 भर्ती है तो 30,000 शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 5000 भर्ती है तो 50,000 शॉर्ट लिस्ट किया, 10 गुना बुलाया जाएगा। क्लियर है आपको? तीसरे चरण में क्या किया जाएगा, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी पूरा बताऊंगा, क्लियर है, वो है आगे वीडियो में पूरा बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कैसे प्रोसेस होगा, फिर आप नोटिफिकेशन को सुनिएगा। तीसरे चरण में ये क्या करेंगे, 10 गुना की टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चौथे चरण में क्या करेंगे, 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। टोटल भर्ती का 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्लियर है। पांचवें चरण में अंतिम परिणाम जारी करेंगे और फाइनली आप बाबू बन जाएंगे स्कूल के, ठीक है, किसी के नहीं, स्कूल के बाबू बन सकते हैं आप इस भर्ती से। तो आपने पूरे चरणों को समझ लिया है। लेकिन कमेंट करके बताइए, क्या सरकार का ये दोगलापन नहीं है? जब इन्होंने सरकार बनाई तो कहा कि हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं ग्रुप सी के पदों से, क्योंकि उसमें पैसे देके लोग इंटरव्यू में नंबर ले लेते हैं। लेकिन फिर ये इंटरव्यू कहां से आ गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी नज़रों में इंटरव्यू सही है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करिए। और टीचर से कहिए कि ट्विटर पर इस पर आवाज उठाएं कि ये भर्ती पूरी बिकने वाली है क्या? इंटरव्यू ये भर्ती बेचने के लिए लगाया गया है क्या इसमें? तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है आपकी 18 सितंबर की। तो क्लियर है, इसमें क्या क्या दिया है उसको आप समझ लीजिए, ठीक है।
नोटिफिकेशन है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये जो लिखा है, ठीक है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों समूह ग पर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। क्लियर है? ठीक है। समय सारणी क्या है? दिनांक 4 जुलाई 2022 द्वारा समय सारणी निर्धारित की गई, किंतु अपरिहार्य कारणों से शासनादेश दिनांक 4 जुलाई 2022 द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार कार्यवाही संभव ना हो सकी। ठीक है, तो नया इन्होंने जारी किया और अंतिम परिणाम घोषित करने की तारीख अब कर दी है 16 जनवरी 2023 निर्धारित कर दी है। पहले ये दिसंबर में निर्धारित थी। क्लियर है आपको? तो इसको इन्होंने ये बदल दिया है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें क्या बताया है वही इसमें नीचे भी लिखा है। ठीक है, तो ये आपकी भर्ती का वो है पूरा। तो ये निर्देशालयों द्वारा जनपद को निर्देश दिए जाएंगे 18/9/2022 को। ठीक है, फिर संस्था के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण किया जाएगा 24 तक। ठीक है, तो ये पूरी डेट शीट दी है इन्होंने। और आपको फॉर्म भरने की जो तिथि होगी वो आपको एक तो रजिस्टर डाक के द्वारा फॉर्म भरना होगा। ठीक है, उसमें 27/10 तक, ठीक है, 27 अक्टूबर तक आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा ये फॉर्म भरना होगा। क्लियर है? 21 दिन का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने का। अभी पूरा वो नहीं आया है और ये इन्होंने पूरा ये दिया है। क्लियर है आपको? चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को पेट परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी 17/12/2022 तक। तो दिसंबर तक ये आपकी मेरिट सूची बना देंगे। यही सब इसमें लिखा है। क्लियर है आपको? साक्षात्कार होगा आपका 4 दिसंबर तक। तो नवंबर दिसंबर में आपका पूरा कार्य हो जाएगा और सीधे सीधे ये आपको 22 नवंबर तक ये आपकी टाइपिंग करवा लेंगे। तो अगर आप लिपिक के लिए वाकई में तैयार होना चाहते हैं, अभी से टाइपिंग शुरू कर दीजिए। पेट के एग्जाम का इंतजार मत करिए। क्लियर है आपको? तो यहां पर आपको टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है और इन्होंने ये सब दिया है। ठीक है, तो आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट की वो देनी पड़ेगी, मार्कशीट आर्कशीट, और जो भी है जानकारी भी डिटेल में बताएंगे बाद में। लेकिन जितनी संक्षिप्त जानकारी थी वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, न्यायालय में प्रकरण ना होने का प्रार्थना पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको यहां पर देनी होगी। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। लिपिक पद पर भर्ती को संस्तुति असंस्तुति प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आपको देनी होंगी। ठीक है, तो काफी बड़ी भर्ती है। आपका फायदा भी हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है इस भर्ती में, क्योंकि जो इन्होंने इंटरव्यू शुरू किए हैं उससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? और इसकी फीस इन्होंने 750 रुपये रखी है। कितनी? 750 रुपये इन्होंने फीस रखी है इसकी। समझ रहे हो? तो इतनी ज़्यादा फीस ना जाने क्यों रखी गई है, जबकि 180 रुपये में UPSSC के फॉर्म भरे जाते हैं। और ये देखिए 750 अनारक्षित वर्ग, सामान्य की और अन्य पिछड़ा वर्ग की, और EWS SC ST की इन्होंने कितनी रखी है? 500, और OBC और जनरल की रखी है 750। तो इस तरह से इन्होंने फीस रखी है और पूरी जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर है? तो ये नोटिफिकेशन एक तो इतना भद्दा इन्होंने प्रिंट कराया है कि इसको पढ़ना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छी खासी नौकरी का आपको मिल सकती है अगर आपकी किस्मत में होगी, क्योंकि इंटरव्यू में धांधली की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं, जिससे आपका नुकसान 90% संभव है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारे पदों पर धांधली ही होगी, पर 70-80% पे धांधली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू का ही सारा खेल है। या तो इंटरव्यू पासिंग होता, पेट के आधार पर ही नौकरी देनी चाहिए थी इनको, इंटरव्यू रखना ही नहीं चाहिए था। अब इंटरव्यू रखने का ना जाने क्या कारण है भाई। अगर आपने ग्रुप C के पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म कर दिया था अपने सरकारी आदेश में, तो फिर ये नया इंटरव्यू कहाँ से आ गया बताइए? ये सरासर धोखा है भाई। छात्रों के साथ धांधली का फिर से बाईपास बना दिया। मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबके ट्रांसफर होना रोक दिया, लेकिन ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए अब क्या इंटरव्यू शुरू कर दिए फिर से। तो इन चीज़ों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे
बहुत ज़्यादा डाउट है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा चलने वाला है इस भर्ती में। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ट्विटर ट्रेंड पे विचार किया जाएगा, क्या ट्विटर ट्रेंड आपके लिए चलाया जा सकता है? क्लियर है आपको? तो ये अच्छी खासी भर्ती तो है। ये CCC आपके लिए लगेगा, इंटर की आपकी मार्कशीट लगेगी, पीटी 2021 का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लग सकता है या उसकी मार्कशीट लग सकती है, ठीक है, स्कोर कार्ड। तो इतनी चीजें अगर आपके पास होंगी तो उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर लिपिक भर्ती का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा नहीं आया है, बहुत ही जल्दी आने की संभावना है। जब आ जाएगा तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अभी बस ऑफिस से ऑफिस जो लेटर चल रहे हैं वो ही आया है, उसी से रिलेटेड मैंने जो जानकारी निष्कर्ष निकला है वो सब मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न बच रहा है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको एक एक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।